नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं नगर निगम चुनावों के ऊपर बड़ी बहस। जी हां, जयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। बीजेपी आज निगम चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी, जिसमें 100 नामों पर मोहर लग सकती है। निगम चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला लेने के लिए जयपुर बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी की पहली सूची में उन वार्डों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा जहां बीजेपी उम्मीदवारों में किसी तरह का कोई आंतरिक विवाद ना हो। मतलब साफ है कि बीजेपी में भी निगम चुनाव को लेकर आंतरिक कलह हो सकती है। तभी शुरुआती दौर में सिर्फ 100 नामों पर ही मोहर लगाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस में भी निगम चुनाव को लेकर आंतरिक कलह सामने आ चुकी है। पार्टी के नेता गिरिराज सिंह अपने पसंद के नेताओं के मान सम्मान की रक्षा और निगम चुनाव में टिकट दिलवाने के लिए कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस को निगम चुनाव में उम्मीदवारों की सूची फाइनल करने के लिए काफी माथापच्ची करनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर शुक्रवार को होटल अशोका में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी की गई थी, लेकिन कई कांग्रेसी नेताओं की गैर मौजूदगी के चलते बैठक में नामों पर अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका। जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि शनिवार यानी कि आज होने वाली कांग्रेस की बैठक में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सके और आंतरिक कलह को देखते हुए उन्हीं उम्मीदवारों के शायद नाम फाइनल होंगे जो सभी के लिए रजामंदी से जुटाए हुए हो। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजस्थान में नगर निगम चुनाव होने हैं जयपुर, जोधपुर और कोटा में, और उन तमाम नगर निगम चुनावों को लेकर दोनों ही प्रमुख दल अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने में लगे हुए हैं। बीजेपी तो 100 प्रत्याशियों की सूची फाइनल करने ही जा रही है, वहां पर बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर आंतरिक कलह है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के नेता गिरिराज सिंह अपने पसंद के उम्मीदवारों के नाम ना होने से नाराज हैं और कलेक्ट्रेट पर धरने पर वो बैठ चुके हैं। वो चाहते हैं कि मेरी पसंद के कुछ लोग इस नगर निगम चुनावों में भी आए, वो भी लड़ें, लेकिन अब फैसला कांग्रेस के ऊपर है। कांग्रेस की जो तमाम जो बैठकों के दौर लगातार जारी, जो कि कल शाम को भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन उसमें नामों का कुछ तय नहीं हो पाया क्योंकि कई वरिष्ठ नेता उस बैठक से गैर मौजूद थे और सबकी पसंद लेकर चलना ही इस समय कांग्रेस चाह रही है, क्योंकि भले ही नगर निगम चुनाव हो लेकिन वो भी एक नगर की सरकार होती है और कांग्रेस चाहती है कि नगर की सरकार में किसी भी प्रकार की आंतरिक कलह का मामला ना हो और सबकी रजामंदी से ये चुनाव भी हम आसानी से जीत जाएं। तो वह इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत बीजेपी ऑफिस से सीधे लाइव जुड़े। लखवीर, बीजेपी ऑफिस में इस समय बैठकों का दौर लगातार जारी है। 100 नामों की सूची कभी भी आ सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन नामों की सूची जो तैयार की जा रही है उसमें ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की आंतरिक कलह इन चुनावों में तो कम से कम ना हो, ताकि आसानी से नाम फाइनल हो और नाम फाइनल होने के बाद में नगर निगम चुनाव लड़े जाए और नगर की सरकार में बीजेपी का ठप्पा लग जाए। क्या कुछ अपडेट लखबीर आपके पास है बैठकों को लेकर? देखिए उमंग, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में अभी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश और तमाम बीजेपी के प्रमुख नेता मौजूद हैं जी। करीब तकरीबन 2 से ढाई घंटे इस बैठक को हो चुके हैं और जो पैनल्स आए हैं उन पर चर्चा की जा रही है। जो सिंगल पैनल आए हैं उन पर उनको यस किया जा रहा है और जिसके साथ ही जो 2 से 3 नाम अगर किसी पैनल में है तो उस पर विस्तार से चर्चा की जा रही है और उसको आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है जी। माना जा रहा है कि जोधपुर की अभी फिलहाल चर्चा चल रही है और जोधपुर की पहली सूची किसी भी वक्त आ सकती है। देर शाम तक का वक्त माना जा रहा है कि शाम तक पहली सूची आ जाएगी। हालांकि जयपुर में पेच जो है वो फंसा हुआ है क्योंकि कई नाम ऐसे हैं जिस पर कई वार्ड ऐसे हैं जिस पर घमासान हो सकता है, बगावती सुर तेज हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी रिस्क नहीं लेने के मूड में है। ऐसे में माना जा रहा है कि पहली सूची जब भी आएगी तो
उन प्रत्याशियों का चयन होगा, उन वार्डों का चयन होगा जहां पर विरोध नहीं है। तो जहां पर फिलहाल विरोध बना हुआ है, जहां पर कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है, उन वार्डों का चयन अभी नहीं किया जाएगा। और पहली सूची की अगर बात की जाए तो देर रात तक पहली सूची आ जाएगी, क्योंकि आज 17 तारीख हो गई है और 19 तारीख नामांकन का आखिरी दिन है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी मुसीबत है, बड़ा यह है कि कब तक पहली सूची जारी की जा सकती है। जी बिल्कुल लखवीर, जहां तक बात बीजेपी की है और कांग्रेस की, दोनों ही प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में यहां पर जुटी हुई हैं और कांग्रेस के आंतरिक कलह की खबरें तो सामने आ ही चुकी हैं। गिरिराज सिंह जी धरने पर बैठ गए, अपने पसंद के नामों जो तय नहीं हुए हैं उनकी वजह से वो धरने पर बैठ गए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो इस समय जो बैठक कर रही है, जैसा कि आपने भी बताया कि अगर एक ही पैनल पर 2-3 नाम है, तो आंतरिक कलह से बीजेपी बचना चाहती है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी इस नगर निगम चुनाव को बहुत फूंक फूंक कर इसमें कदम रख रही है? लखवीर, देखिए, नगर निगम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रैक्टिस भी है, क्योंकि 2023 का संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने है। बीजेपी में भी आंतरिक कलह है तो कांग्रेस में भी आंतरिक कलह है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो बीजेपी इन चुनाव में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है शहरी सरकार में, उसको कायम करना चाहती है और नगर निगम चुनाव में 6 के 6 निगमों में अपना कमल वापस से खिलाना चाहती है। अगर बात की जाए आंतरिक कलह की, तो फिलहाल जो है बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तमाम पैनल्स पर चर्चा कर रहा है, एक एक वार्ड की स्क्रूटनी की जा रही है और उसी के आधार पर टिकट का बंटवारा भी किया जाएगा। अगर बात की जाए जोधपुर की, तो जोधपुर में कई वार्ड ऐसे हैं उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। खुद राजेंद्र गहलोत जो राज्यसभा सांसद है वो अंदर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री जो जोधपुर से सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत वो अंदर मौजूद हैं, और कई वार्ड ऐसे हैं जिन पर सहमति दोनों के बीच में नहीं बन पा रही है। तो शीर्ष नेतृत्व बैठकर ऐसे नामों की तलाश की जा रही है जिस पर पार्टी नेतृत्व की भी और स्थानीय नेतृत्व की भी सहमति बन जाए। तो कई वार्ड बीजेपी के सामने ऐसे हैं, जो चाहे जयपुर की बात हो, कोटा की बात हो, जोधपुर की बात हो, तीनों शहरों के 6 के 6 निगमों में कई वार्ड ऐसे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी के सामने मुसीबत सामने बनकर वो उभर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा लखवीर। और आपसे एक सवाल और मेरा है, उससे पहले मैं स्वागत कर लेता हूँ एसपी मित्तल साहब का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में बने हुए। मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार जी मित्तल साहब, आपके पास आऊंगा। लखवीर, एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जिस प्रकार से बीजेपी इस समय मंथन कर रही है यहाँ पर कि विवाद ना हो, किसी भी सीट पर विवाद ना हो, और इसीलिए शायद बैठकों का लंबा दौर यहाँ पर जारी है, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये कर रही है। कल शाम को अशोका होटल में उनकी बैठक हुई इन्हीं चुनावों को लेकर, हालांकि कुछ बड़े नेता शायद वहाँ पहुँच नहीं पाए, इसलिए टिकटों को लेकर कुछ फाइनल नहीं हुआ। अब बीजेपी में जहाँ जहाँ पर भी टिकट दिए जाएंगे, क्या उस एरिया का ध्यान रखा जाएगा? क्या वहां पर जाति विशेष को देखकर टिकट दिए जाएंगे? देखिए, जिन नामों पैनल्स में सिंगल नामा है उन पर बिना चर्चा के उनको फाइनल कर दिया जाएगा, लेकिन जहां पर पेज फंसा हुआ है वहां पर सोशल इंजीनियरिंग साफ तौर पर की जाएगी। तीनों 6 के 6 निगमों में ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी करेगी। जहां पर पेज फंसा हुआ है वहां पर पूरी सोशल इंजीनियरिंग करी जाएगी, वहां जातीय समीकरण को भी साधा जाएगा, वहां संगठन के लिहाज से भी उस वार्ड को या उस प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। वहीं अगर सूत्रों की बात की जाए तो जिस प्रकार से पेज फंसा हुआ है, गुटबाजी का डर जो भाजपा का है, तो उसमें माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी नहीं करके जिन प्रत्याशियों पर सहमति बन जाएगी उनको सिंबल भी सौंप सकती है। डायरेक्टली उनको सूचना मिल जाएगी और वो जाकर अपना फॉर्म भर देंगे और उनको सिंबल मिल जाएगा। तो ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। जब हमारे सूत्रों से बात हुई तो साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सूची भी जारी नहीं कर सकती और जिन प्रत्याशियों पर सहमति बन गई है उनको साफ तौर पर सिंबल भी दे दिया जाएगा। तो जो गुटबाजी का जो आलम है उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये कदम भी उठा सकती है। उमंग जी बिल्कुल लखवीर, आपने सही कहा। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रवक्ता पंकज जोशी भी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। पंकज जी, आपके पास मैं आऊंगा, उससे पहले सवाल कर लेता हूं। एसपी मित्तल साहब से बहुत देर से जुड़े हुए हैं। मित्तल साहब, जिस प्रकार से दोनों ही प्रमुख पार्टियां नगर निगम चुनावों को लेकर भी काफी गंभीर है, बैठकों के दौर लगातार जारी हैं और नगर की सरकार चुनने के लिए मंथन लगातार किए जा रहे हैं, जहां पर बीजेपी में भी बैठकों का दौर जारी है। कल शाम को कांग्रेस ने भी बैठक करी, हालांकि वहां पर कुछ फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन खबर ये आ रही है कि बीजेपी की तरफ से बहुत जल्द एक लिस्ट निकलने वाली है। तमाम तरह की बातों को यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि नगर की सरकार चुनने में या फिर नगर की सरकार के लिए सबसे पहले तो टिकट फाइनल करने में दोनों ही प्रमुख पार्टियों के सामने क्या चुनौतियां हैं और किन किन बातों को यहां पर ध्यान रखा जाएगा? मित्तल साहब उमंग जी, देखो, ये अब जो पार्षद का चुनाव है ना, ये भी एक मलाई का पद हो गया है जी। इसीलिए जिस तरीके से टिकटों को मारामारी हो रही है, उम्मीदवारों के चयन के अंदर परेशानी हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस बात का दावा करते हैं कि वो संगठन के स्तर पे चलते हैं। उनका संगठन बहुत मजबूत है और जो संगठन तय करता है
उसी के बारे से उम्मीदवार तय होते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं जब 19 तारीख को क्या नाम से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए और अभी कई जगह शुरू भी हो गई है, लेकिन उम्मीदवारों का नाम नहीं हुआ है, जबकि अंतिम जो है वो 19 तारीख लास्ट डेट है। आज 17 तारीख हो गई और दोनों पार्टियों के अंदर उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हुए हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री को सीधे रूप से पार्षदों के टिकट बंटवारे में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, उससे लगाया जा सकता है कि इन पार्षदों का कितना महत्व हो गया है। इसी प्रकार जोधपुर के अंदर हम देखें कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो वहाँ मौजूद हैं और दूसरे जो वहाँ के सांसद हैं राज्यसभा के वो वहाँ मौजूद हैं, तो उसके बावजूद भी जितनी खींचतान सामने आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पार्षदों का जो चुनाव है वो आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव के अंदर निभाएगा। और जहाँ तक संगठन की बात है, लगता है कि संगठन दोनों ही पार्टियों के कमजोर है। जी बिल्कुल मित्तल साहब, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब खैर देखने वाली बात होगी कि जब प्रत्याशियों की सूची यहाँ पर आएगी, बीजेपी की तो खैर कुछ ही देर में आ सकती है, कांग्रेस की आने में अभी वक्त है। खैर हमारे साथ में पंकज जी आपके पास में आऊंगा, लेकिन बीजेपी से राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लखवीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लखवीर, जानना चाहेंगे क्या कुछ इस समय अपडेट है, क्या कुछ पूनिया साहब अभी कहने हैं? सतीश पूनिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। पूनिया जी, अभी अहम बैठक हुई है, क्या चीजों पर सहमति बन पाई है? लो सबका आ जाएगा, ठीक है। चलो बैठा फिर लास्ट समय आ गया कि टिकट बंटवारे का गहन मंथन चल रहा है, कोर कमेटी की बैठक हो रही है, कब तक क्या निर्णय हो जाएगा, किस तरह से पूरा मामला रहने वाला है? लास्ट समय किसका है? तो शुरुआत है, लास्ट तो उनका है। आज भारतीय जनता पार्टी के तीनों बड़े शहरों के 6 नगर निगमों के उम्मीदवारों के चयन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई थी, हर शहर में मंडल के प्रभारी और बूथ पर जो मंडलों में, उसके बाद वार्डों में जो छानबीन की जो पर्यवेक्षण किया, उसके बाद एक हमारी जो प्रभारियों की जिला प्रभारी, निकाय प्रभारी, संभाग प्रभारी और वहाँ के जनप्रतिनिधि और जिलाध्यक्ष, इन सब ने स्थानीय स्तर पर बैठकर उन नामों का स्क्रीनिंग किया और उसके बाद जो उपलब्ध नाम थे उसमें सर्वाधिक जीतने की संभावना वाले नाम पर चर्चा हुई है। अभी जोधपुर की चर्चा पूरी हुई है। रणनीतिक तौर पर कुछ वार्ड उन्होंने अभी पेंडिंग रखे हैं, जिसकी स्थानीय स्तर पर दोबारा चर्चा करके उसको अंतिम रूप देंगे। हमने नामांकन के लिए हमारे निकाय के प्रभारी हैं, उनको अधिकृत किया है कि वो पार्टी के अधिकृत सिंबल को जमा कराने की जिम्मेवारी लेंगे। इसके बाद अभी कोटा की सुनवाई है और उसके बाद दोपहर बाद में जयपुर की सुनवाई है। कुल मिलाकर समग्र तरीके की चर्चा उसमें हुई है, क्या मुद्दे होंगे और हमारा अपना एजेंडा क्या होगा। मुझे पूरा भरोसा है, जो फीडबैक हमें मिला है, जिस तरीके से अभी शुरुआती तौर पर जोधपुर की तैयारी हुई है, और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने कितना ही तिकड़म किया होगा परिसीमन के नाम पे, पोलिंग स्टेशंस के नाम पे, पूरी सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करने के नाम पे, फिर भी मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 6 की 6 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी। तो क्यों कहना कब से शुरू हो जाएगा? अभी चर्चा कर दी है, वो हमने उनके ऊपर छोड़ा है कि जैसे कुछ रणनीतिक तौर पर हैं तो एक साथ सारी सूचियों को जारी करेंगे, तो संभावना है कई जगह रणनीतिक तौर पर आज रात को भी कर सकते हैं, नहीं कल सुबह करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से प्रदेश में आज चेतावनी दे रखी है गुर्जर महापंचायत को लेकर, और ये कहा जाए कि हमें आरक्षण चाहिए और भारतपुर में महापड़ाव आज वो कर रहे हैं, इंटरनेट भी बंद किया गया है, तो क्या कुछ कहेंगे रिजर्वेशन की मांग को लेकर ये बैठ रहे हैं? वहीं कांग्रेस ने भी ये कहा है कि सारे सांसद आप लोगों के हैं, तो आप लोगों से उनको बात करनी चाहिए, हमारे खेमे में बॉल नहीं। देखिए, इस समस्या को जिस तरीके से मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उलझाया, वो हमेशा आश्वासन देते रहे और नतीजन एक बार फिर से वो समाज सड़कों पर है। सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है, केवल किसी के माथे टालने से काम नहीं होगा। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, उनको कोई न कोई उचित समाधान करके
इस प्रदेश की शांति व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। तो उमंग, आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब को हेलो जी गिरिराज जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ, आ रही है जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। आपके पास आऊंगा उससे पहले पंकज जोशी जी बहुत देर तक हमारे साथ में बने हुए हैं। पंकज जी, जिस प्रकार से अभी पूनिया साहब ने भी कह दिया है कि अभी तो जोधपुर के नामों का यहाँ पर निष्कर्ष निकाला है और चाहते हैं कि सभी नाम एक साथ सामने आए। आपसे जानना चाहूंगा परकोटे को लेकर, मैं विशेष तौर पर आपसे सवाल मेरा यह है, परकोटे को लेकर क्या कुछ विशेष रणनीति नगर निगम चुनावों को लेकर बीजेपी द्वारा बनाई गई है? पंकज जी, पंकज जी आवाज सुन पा रहे मेरी? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से पंकज जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। गिरिराज जी, आपके पास आना चाहूंगा। नाराज आप चल रहे हैं नगर निगम चुनावों को लेकर, धरने पर बैठ गए, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देखिए, निश्चित रूप से जो चुनाव की प्रक्रिया है, सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को लेकर मेरा विरोध है कि वर्तमान जो चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी हैं या विधायक हैं, वो पैनल पार्टी को देना नहीं चाहते हैं। वो सिंगल नाम का जो है वो पैनल लाके और पार्टी से रेफर कर रहे हैं। तो मेरा इस बात का सबमिशन है, पार्टी के अंदर जो है वो पारदर्शिता के साथ उन सबको 3-3 नाम का पैनल देना चाहिए और पार्टी के अंदर पार्टी तय करे। जो पार्टी का कार्यकर्ता पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से पार्टी का काम करता है, धरने प्रदर्शन में भागीदारी निभाता है, पार्टी की दरी बिछाता है, लोकसभा चुनाव में काम किया, उन सब पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए ताकि जयपुर नगर निगम में हेरिटेज और ग्रेटर जो मुख्यमंत्री जी की भावना है, 90 वार्डों से एक साथ 250 वार्डों का परिसीमन में बढ़ाना, ये इस बात का संकेत है कि जयपुर शहर में विकास तेजी से होगा। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए पार्टी को उम्मीदवार तय करनी चाहिए, विधायकों को बड़ा मन करना चाहिए कि जो 3-3 नाम जो हैं उस वार्ड के कार्यकर्ता, उनको पार्टी के सामने रखे और पार्टी उसमें से सलेक्शन। जी बिल्कुल गिरिराज जी, लेकिन जाहिर सी बात है जिस प्रकार से, थोड़ा सा हम पीछे जाना चाहेंगे, बाड़ेबंदी के दौरान आप भी हमारे साथ में जुड़े थे, उस समय भी जब ये बात की गई थी, हालांकि इस बात को यहाँ पर उठाना उचित नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने भी बोला था और तमाम उन लोगों ने बोला था जो मुख्यमंत्री गहलोत के साथ में थे कि सब कुछ सही है, पार्टी से बात करनी चाहिए, इस प्रकार से नाराज नहीं होना चाहिए, बाड़ेबंदी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब आप नगर निगम चुनावों को लेकर आप नाराज चल रहे हैं, आप धरने पर बैठ गए। क्या ये बात आप पे लागू नहीं होती कि बातचीत करते, बातचीत से सुलझा लेते? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखें वर्तमान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार, जिसमें आप सब लोग शामिल हैं, कोरोना से जूझ रहे हैं, गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जूझ रहे हैं, और भी कई समस्याएं यहाँ पर सामने है मुख्यमंत्री जी के सामने। ऐसे में अगर नगर निगम चुनावों को लेकर नाराजगी इतनी बढ़ जाए कि धरने पर बैठना पड़ जाए, फिर ऐसे तो कैसे चलेगा गिरिराज जी? नहीं, निश्चित रूप से नाराजगी नहीं है, पार्टी से नाराजगी नहीं है जी। हमारे मेरी जो नाराजगी नहीं है, आपने जो गलत शब्द का उपयोग किया है, मैं ये चाहता हूं कि पार्टी के अंदर पारदर्शिता के साथ सिलेक्शन हो नगर निगम के चुनाव का, उम्मीदवारों का। मतलब है तो इसको गिरिराज जी हम तो यही समझते हैं, जिस प्रकार से आपने कहा कि आप ऐसा चाहते हैं कि पार्टी में पारदर्शिता के हिसाब से नगर निगम चुनावों की सीटों का चयन हो, और आपके कहे अनुसार ऐसा शायद नहीं है, इसीलिए तो आप नाराज हैं। इसको नाराजगी तो कहेंगे गिरिराज जी? ऐसा है कि अभी पार्टी विचार कर रही है, पार्टी जो है वो इन काम को आगे बढ़ा रही है, तो मैं उसके अंदर सुधार के लिए मैं बैठा हूं। और जैसा अभी आपने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है माननीय सतीश पूनिया जी ने गुर्जर आंदोलन की बात कही, तो शायद ये भूल गए कि इनके कार्यकाल में 70 गुर्जरों को गोलियों से भूना गया था। उस समय इनकी सरकार थी, और आज जब केंद्र में सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने इन गुर्जर आरक्षण आंदोलन के ऊपर विधानसभा में प्रस्ताव पास करके भेज दिया है, तो ये क्यों नहीं 9वीं अनुसूची में शामिल करवाना चाहते उसको?
क्यों नहीं इस समस्या का निदान करवाना चाहते? आज 25 सांसद है राजस्थान से, क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं है किसी समाज के साथ में खड़े होने की? आज ये अपना पल्ला झाड़ के कांग्रेस के ऊपर डालना चाहते हैं। उस समय भी इनकी सरकार थी। चलिए गिरिराज जी वापस आते हैं नगर निगम चुनावों पर। गिरिराज जी वापस आते हैं, गुर्जर महापंचायत तो चली रही है, निगम चुनावों पर वापस आते हैं। मित्तल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, गिरिराज जी की भी आपने बात सुनी, सतीश पूनिया जी की भी बात सुनी, क्या लगता है आपको कि नगर निगम चुनाव कितने घमासान होने वाले हैं? मित्तल साहब, आवाज आ रही है मेरी आप तक? लगता है मित्तल साहब हमारे साथ नहीं है। लखवीर लगातार हमारे साथ बने हुए। लखवीर, जिस प्रकार से अभी गिरिराज जी को भी आपने सुना और पूनिया साहब भी अभी बताकर गए हैं कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ जोधपुर को लेकर, नामों को लेकर कुछ ना कुछ फाइनल यहां पर हुआ है। जयपुर और कोटा को लेकर भी मीटिंग की जाएगी और सभी नाम एक साथ घोषित किए जाएंगे। तो जो एक साथ घोषित करने वाली बात है, पहले क्योंकि खबर यह थी कि 100 नामों की सूची पहले आ जाएगी, लेकिन अभी जैसे पूनिया साहब कहकर गए हैं कि पार्टी ये चाह रही है कि सभी नाम एक साथ घोषित हो, तो इन दोनों ही बातों में काफी अंतर है। इसके पीछे की वजह क्या आप समझते हैं लखवीर? की सरकार चुनने के लिए घमासान बहुत बड़ा है, हालांकि चुनाव बहुत छोटा है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है। अभी सतीश पूनिया साहब ने कहा कि तमाम जितने भी जो लिस्ट हैं उनको एक साथ घोषित किया जाएगा। उसका कारण है कि अगर किसी लिस्ट का घोषणा हो गई और वहां पर अगर गुटबाजी का आलम है तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनकर सामने हो सकती है। और बीजेपी इन चुनाव में कहीं भी नहीं चाहती है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं डैमेज हो, तो डैमेज कंट्रोल के लिहाज से ये निर्णय लिया गया है कि एक साथ घोषणा की जाए। माना जा रहा है कि अब जिस प्रकार से सतीश पूनिया साहब ने कहा है, तो ये माना जा रहा है कि देर रात तक पहली सूची जो सूचियां हैं वो आएगी, या फिर कल सुबह तक भी आ सकती है, क्योंकि कल का दिन ही अब प्रत्याशियों के नामांकन के लिए बच गया है। तो अभी अगर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो जाती है तो गुटबाजी का जो आलम है या डैमेज का जो दायरा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा होगा और बहुत बड़ा मुसीबत भी सामने उभर कर सामने आ सकता है। तो बीजेपी कहीं भी नहीं चाहती है कि इन चुनावों में, जो नगर निगम का चुनाव है, उसमें कहीं भी कतई जो डैमेज है या जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने आए। बिल्कुल, लखवीर माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूं, हालांकि समय बहुत कम है, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। एक बहुत छोटा सा सवाल और बहुत ही कम शब्दों में उसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या बीजेपी पिछले नगर निगम चुनावों को देखकर अब फूंक फूंक के कदम रख रही है? जो अशोक परनामी जी हैं, विष्णु लाटा जी हैं और इन तमाम लोगों के बीच में जो ये पूरा घटनाक्रम पिछले नगर निगम चुनाव में हुआ था, क्या उस घटनाक्रम को देखते हुए बीजेपी अब फूंक फूंक के कदम रख रही है? बहुत कम शब्दों में लखवीर। देखिए, इस चीज़ को तो भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अशोक लाहोटी के जब मेयर बन गए थे उसके बाद से विष्णु लाटा जो बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते थे नगर निगम में, वो कांग्रेस में शामिल हुए और बीजेपी को बहुत बड़ा डैमेज हुआ। तो उस चीज़ के लिए तो बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि उस वक्त जो भी लोग लिप्त थे उनको टिकट भी नहीं दिया जाएगा और ऐसी घटना भविष्य में नहीं हो जाए उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है और उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्तव्यनिष्ठ है। उमंग जी बिल्कुल लखवीर, आपने सही कहा। खैर, अब देखने वाली बात ही होगी कि दोनों ही प्रमुख पार्टियां नगर निगम चुनाव को लेकर अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं और टिकटों को लेकर घमासान चल रहा है। अब खैर देखने वाली बात ही होगी कि कब ये घमासान खत्म होगा और नगर निगम चुनावों में कौन सी पार्टी बाजी मार के लेकर जाती है, क्योंकि निगम की सरकार, नगर की सरकार भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। अब दोनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब थोड़ी ही देर में पता पड़ जाएगा कि बीजेपी के पार्टी दफ्तर में जिस प्रकार से मंथन का दौर लगातार चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, उसी तरह के बैठकों का दौर कांग्रेस में भी चल रहा है। निगम या फिर हम कह सकते हैं कि नगर की सरकार के लिए कितनी जद्दोजहद यहां पर की जाएगी, तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।